अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ज़रहादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जब जी। तो हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। एफपीएससी का जो पहला इश्तिहार 2026 का वो हमारे पास आ चुका है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वैकेंसीज आ चुकी है हमारे पास, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ीमेल लेक्चरार की, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। बाकी उनके बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकती हैं। ठीक है, तो अपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है किसी चीज़ की। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग नीचे चलते हैं कि जिसमें यानी कि फ़ीमेल अप्लाई कर सकती है। तो हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल की असामी है, स्केल नंबर 18 है, और इसमें आपके पास क्वालिफ़िकेशन आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, और 1 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास एमफिल होना चाहिए, और 3 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 5 साल तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। तो यानी कि पहला जो है ए बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी 2 असामियाँ हैं, केमिस्ट्री की 2 असामियाँ हैं, कंप्यूटर साइंस 3 है, इंग्लिश, जियोग्राफी, और उसके बाद इस्लामियात, मैथमेटिक्स, पाक स्टडी, और उसके बाद फिजिक्स और उर्दू है। ठीक है, तो ये आप लोग ने इनको चेक कर लेना है। ठीक है, ये अप्लाई करते वक्त यानी कि पिछली दफ़ा भी यानी कि समझ नहीं आ रही थी बच्चों को कि आपने ए बी, ठीक है, ये इन सब चीज़ों को चेक कर लेना। ठीक है, बी में केमिस्ट्री है, ई में जियोग्राफी है। ठीक है, इन सबको आपने चेक करना है। ऊपर नीचे हम चलते हैं तो हमारे पास डोमिसाइल के हवाले से वैकेंसी भी हमारे पास मेंशन है। ठीक है, ओपन मेरिट में कितने हैं, पंजाब में कितने हैं, सिंध रूरल में, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की, इनको आप लोगों ने क्लियरली चेक कर लें। ठीक है, इस तरह ये नहीं कि मैं ऊपर बता रहा था आपको, ये भी मेंशन किए गए। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट क्लियरली इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म द कैटेगरी ए टू जे। ठीक है, फॉर विच दे अप्लाई सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एज सेपरेट फी बी पेड फॉर ईच कैटेगरी। ठीक है, ये आगे आपको समझ आएगी, जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस वक्त आपको ये समझ आएगी। ठीक है, फिलहाल आप लोगों ने इनको चेक कर लें। नीचे हम चलते हैं, हमारे पास लेक्चरार की आ गए हैं। ठीक है, ये आपने इनको भी चेक कर लें। ठीक है, ये 33 है हमारे पास। ठीक है, पहले वाला 31 था और ये 33 है। तो हमारे पास लेक्चरार की असामी है, स्केल नंबर 17 है। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्लास पर ग्रेड सी मास्टर डिग्री आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हमारे पास सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। ठीक है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाक स्टडी, फिजिक्स, उर्दू। ठीक है, ये हमारे पास मेंशन है, और नीचे एक कोटा भी मौजूद है, डोमिसाइल कोटा। ठीक है, और बाकी भी जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये ए से लेकर जी तक है नंबर जो हमारे पास 37 है, और इसमें जो असामी है वो सीनियर स्कूल टीचर ड्राइंग फीमेल की है। ठीक है, स्केल नंबर 16 है, और क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री जो 4 साल है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये मास्टर डिग्री में सारे शामिल है। फाइन आर्ट्स आपके पास होना चाहिए, पेंटिंग, आर्ट एंड डिज़ाइन, यानी आर्ट के हवाले से अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो मेरिट है इसमें भी आप चेक कर सकते हैं इनको सब चीज़ों को। ठीक है, मैं इसलिए बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि आगे ऑनलाइन अप्लाई के लिए भी आपको बताना है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम चलते हैं 39 नंबर पे जो हमारे पास है वो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फीमेल टीचर के सामने है, स्केल नंबर 18 है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएचडी आपके पास होना चाहिए, और पीएचडी के साथ आपके पास एक साल तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर एमफिल है तो आपके पास 3 साल आपका तजर्बा होना चाहिए। अगर आपको मास्टर डिग्री में इसमें अप्लाई करना है तो आपके पास 5 साल तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, और ओपन मेरिट में है और एक ही असामी है। तो नीचे लाइब्रेरियन की भी असामी है। ठीक है, इसको भी चेक कर लीजिए। तो फीमेल के लिए और भी असामी है, लेकिन मैं सिर्फ ये टीचिंग के हवाले से जितने भी यानी लेक्चरर के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है यानी कि लेक्चरर फीमेल की असामी है, इसमें भी सेम तकरीबन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात, और उसके बाद फिजिक्स है। ठीक है, इनको आप लोगों ने चेक कर लें। इस तरह आप लोगों ने चेक कर लेना है। बहुत सारे हमारे पास नीचे हम चलते हैं जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर के हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी एसोसिएट प्रोफेसर फीमेल की असामी है, एलिमेंट्री टीचर फीमेल के लिए। ठीक है, स्केल नंबर 16 है। ठीक है, और उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन इसमें आपके पास बीएड एमएड ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन किए हैं, इनको आप लोगों ने चेक कर लें। बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, ठीक है, केमिस्ट्री भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, और इंग्लिश भी है। इसमें असामियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ पे 84 असामियाँ हैं, और मेरिट के हिसाब से, और जो सूबाई कोटा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, करते हैं तो हमारे पास केस नंबर 53 है, और इसमें सीनियर एलिमेंट्री टीचर फिजिकल फीमेल की असामी स्केल नंबर 16 है। ठीक है, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद यानी सूबाई कोटा वो सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारे सब, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की असामी है 18, इनको आप लोगों ने भी चेक कर लेना है। 13 ये हमारे पास असामी है।
तो तकरीबन मैंने इस तक सब बता दी हैं जो इसमें आप लोग प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर कोई रह गया तो आप लोग उनको एडवर्टाइजमेंट में चेक कर लें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट यानी 28 पेजेस हैं, तो मुख्तलिफ हमारे पास यानी कि असामियाँ बेसिक सारी मैंने आपको बता दी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्या करना है, आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, आपने जब यानी कि जब इनको पढ़ना है ना कि जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, सब चीज़ों को यानी कि डिटेल के साथ पढ़ लेना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है हमारे पास 2 यानी कि मार्च है, 2 मार्च से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकती हैं। लोग आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसको करते नीचे चलते हैं, तुम्हारे पास ये जो एडवर्टाइज नंबर 1 है 2026 का, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं। स्क्रॉल को तो नीचे चलते हैं, तुम्हारे पास पे क्लिक कर हम लोग यहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हो, क्लिक कर इस पर अप्लाई करें। अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर चेक करना है तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई करने के बाद गाइडलाइन भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। पीछे भी हमारे पास ऊपर ऑप्शन था, वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट चेक करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स, अप्लाई ऑनलाइन है, उसके बाद टेक प्रिंट आउट, उसके बाद रिट्रीव ट्रैकिंग आईडी, मुख्तलिफ ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन को आप लोग एक दफ़ा एडिट भी कर सकते हो। अगर आप लगता है कि सबमिट करने के बाद आपकी कोई चीज़ गलत हो गई है तो एक दफ़ा आपके पास चांस होता है एप्लीकेशन को एडिट करने का। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग ये मौका ना आए, तो आप लोग पहले ही सब चीज़ें बेहतरीन से आप लोग ऐड कर देंगे। फिर भी कोई हो जाता है इंसान, गलती होगी तो आप लोग दोबारा इसमें एडिट कर सकते हो। अब चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे, और यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। ठीक है, क्या करना है, सेलेक्ट जॉब या पोस्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पोस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग चेक कर, इस तरह मैंने आपको बताया था ना ये पोस्ट। ठीक है, आपने इनको यहाँ पे लाजमी चेक कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट के पीछे जाके चेक करना है कि आप किस में अप्लाई करें। ठीक है, F410 2026 आर वर्किंग मैनेजर। ठीक है, ये आपने लाजमी को चेक करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, किस में मैं जाके चलता हूँ जी, हम चलते हैं। तुम्हारे पास ये देखें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स आई हैं। ठीक है, फीमेल 31A। ठीक है, ये आपने लाजमी चेक करना है, केस नंबर। अब ये 31B है। ठीक है, केमिस्ट्री के हवाले से 31C है, यानी कंप्यूटर साइंस के हवाले से D है। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, पोस्ट को चेक कर लेना लाजमी वहाँ एडवर्टाइजमेंट पे, फिर आके यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे उर्दू की, अब लेक्चरर मेल की आ गई हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, ये बार बस लेक्चरर फीमेल की आ गई हैं। ठीक है, ये देखें आप, फीमेल की F433C, ये हमारे पास B है। ठीक है, ये आपने लाजमी चेक करना, कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद ये इंग्लिश है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, ये पाक स्टडी है, तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप किसी गलत में अप्लाई कर लें। ठीक है, केस नंबर चेक करना है, उसके बाद कैटेगरी चेक करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे इंग्लिश लेक्चरर इंग्लिश में अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे पे बता दी हैं कि ये चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यानी कि इसमें जो हमारे पास ज़रूरत है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बाकी और कुछ ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या करता हूँ, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, शनाख्ती कार्ड एंटर करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस है। सबसे पहले क्या करना, अपना दोबारा यहाँ पे री एंटर CNAC नंबर, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा एंटर करना है। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद अपने क्या करना है, डोमिसाइल यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक है, अभी डोमिसाइल एंटर करते हैं, तो मेरा जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यानी कि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट डेरगेज खान उसको सिलेक्ट करना। उसके बाद इशूएंस डेट ऑफ डोमिसाइल। ठीक है, कि मेरा जो डोमिसाइल है वो कब इशू हुआ था, वो आप डोमिसाइल पे चेक कर लें, आपको डेट मिल जाएगा। उसके बाद एक नया जेंडर को सिलेक्ट करना है, तो फीमेल है इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा भी है, ठीक है, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन, ठीक है, मुस्लिम। उसके बाद अपने क्या करना, टेस्ट सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपके भी टेस्ट सेंटर है वो आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू सेंटर, तो यह भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, ऊपर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आपके यहाँ क्वालिफिकेशन मुकम्मल है कि आप इसमें जो एडवर्टाइजमेंट में बताए गए हैं, तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ें बताई गई हैं मैं उस पर मुकम्मल तौर पर अहल हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो ट्रांसक्रिप्ट की आपकी डेट है वो मास्टर डिग्री आपने की है या फिर BS आपके पास है जिसके ज़रिए आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं, तो आपने क्या करना है, उसकी जो डेट है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट पे आप चेक करें तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपने क्या करना है, इसको नो करना। अगर हो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट यानी किसी गवर्नमेंट इदारे में आप काम कर रही हैं तो आपने यस करना है, वरना आपने क्या करना है, इसको नो करना है। ठीक है, और उसके बाद अपने क्या करना है, जो वेरिफिकेशन कोड है या रिकैप्चा जो बना हुआ है इसको आपने क्या करना है, यहाँ एंटर कर लेना। उसके बाद अपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना। जो आपका जो चलान फार्म है वो आपके सामने यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आप लोग जब सबमिट करोगे तो आपके सामने चलान फार्म ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पे जो PSID नंबर है इसको आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, वरना ये जो प्रिंटर बना है इस पर क्लिक करके आप लोग इस PDF फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, जिस तरह आपको आसानी लगे। ठीक है, जैज़ कैश के जरिए, ईजी पैसे के जरिए आप लोग आसानी के साथ इसको पे कर सकते हो। अगर आपको ईजी पैसे जैज़ के जरिए पे करना नहीं आता तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए। ठीक है, FPSC ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो आप आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगी कि आप लोग इसमें फ़ी जो है वो कैसे पे कर सकती है। फ़ी पे करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा आ जाना है वेबसाइट के ऊपर, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया सेम उसी तरह आपने आ जाना है और स्टेप 2 कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, स्टेप 2 अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करते तो आपका जो ये अप्लाई प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट होगा और उसके बाद स्लिप नहीं होगी। तो पिछली तो अभी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ तक करके छोड़ दिया था, आगे का स्टेप 2 नहीं किया था, लेकिन इसका स्टेप 2 है जहाँ आपने अपनी तस्वीर ऐड करनी है, उसके बाद अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, सब चीज़ें ऐड करनी है, उसके बाद आपने फार्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ और आगे देखते हैं कि स्टेप 2 में क्या चीज़ें ऐड करनी है। आपने करवाने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये जो थोड़े बहुत स्टेप हैं ये आपने पिछली दफ़ा जिस तरह किए थे उसी तरह आपने कर लेने हैं। ठीक है, दोबारा आपने चले जाना है ये जनरल रिक्रूटमेंट, वहाँ पे डायरेक्ट आ गया था। यहाँ पे आप लोग इस तरह यानी कि अप्लाई ऑन पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, पोस्ट सेलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे थे पहले। ठीक है, जिसने हमने किया था। ठीक है, ये पोस्ट आपने ध्यान से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत यानी कि इंसान कन्फ्यूज होता है, बाकी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। या उसके बाद अपने अप्लाई फॉर दिस जॉब और यहाँ पे हमने क्या करना, शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना, इस तरह हमने पहले शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया था। उसके बाद आपके सामने ऐसे जब आप एंटर करोगे इस तरह आ जाएगा कि आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है। ठीक है, इस तरह हमने फीस जमा करवाई थी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा यहाँ पे ऐड कर लेना है और बाकी सब चीज़ें आपकी ऐड हुई होंगी। क्या करना है, ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है दोबारा, और उसके बाद यहाँ पे एक और ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 2 पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, तो हम लोग आ चुके हैं स्टेप 2 के ऊपर और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी तस्वीर को ऐड कर लेना है। ठीक है, तस्वीर आपकी 3 KB से कम होना चाहिए, 20 KB तक करें बेस्ट है, हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आप उसका साइज़ थोड़ा कम कर लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आपने तस्वीर को अपलोड कर लेना है। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे सब चीज़ें आपकी ऐड हुई होंगी। नीचे चलने के बाद आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड का जो इशू डेट है वो यहाँ पे आपने एंटर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नाम आपका वैसे होगा, उसके बाद वाले साहब का नाम यहाँ पे एंटर कर लेना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका ऐड हुआ होगा, उसके बाद एज रिलैक्सेशन अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है जिसमें भी आप लोग क्लेम करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल नंबर आपका वैसे ऐड हुआ होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर रेजिडेंस फोन ऑफ ये है आप लोग एंटर करना चाहते हो कर सकते हो, वरना इसको नहीं भी करना छोड़ दो, क्योंकि जो रेड मार्क बने जिनमें स्टार उनको फिल करना लाजमी है, बाकियों को नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा ईमेल अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना इसको नहीं भी करना चाहते हो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ पे उसको ऑन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको आप लोग ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है एजुकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन एग्जांपल के तौर पर ऐड कर रखी है सारी, तो आप लोग ने भी एजुकेशन इस तरह ऐड कर लेनी है। मिनिमम आप 3 एजुकेशन ऐड कर सकते हो और मैक्सिमम यहाँ पे 5 ऐड कर सकते हो। ठीक है, 4 मैंने ऐड कर दिए, 5वां MPhil मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे ऐड एजुकेशन में जाएंगे, प्रोसेस सबका सेम है। यहाँ पे लोन क्वालिफिकेशन अपनी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आखिर में MPhil सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, रिजल्ट डेट यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी ऐड कर लेना है, इस पर क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैट्रिक इंटरमीडिएट में बोर्ड होगा, आगे आप लोगों की यूनिवर्सिटी वगैरह होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने नाम चेक कर लेना, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम नहीं मिलता तो यहाँ पे अदर्स का भी ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करके आप बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, ग्रेड का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद डिवीजन का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद CGP। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी इन 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट में तो आप लोग वैसे भी ग्रेड या डिवीजन ही सिलेक्ट करना होगा, BS में आप लोग CGP भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो CGP इस तरह सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इस तरह मेरे 3.8। ठीक है, इसको इस तरह हम सेलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मसला हो रहा है तो आप लोग सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो अगर ऐड नहीं हो रहे। तो मोबाइल में थोड़ा बहुत कभी मसला हो जाता है लेकिन ऐड होंगे। उसके बाद यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सेव पे ऑप्शन कर लेना है, तो आप लोगों की एजुकेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सेव करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐड कर दी, डेट में ऐड करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे CGP, उसके बाद सेव। ठीक है जी, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मैंने MPhil के नंबर यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह ऐड करने तो मैक्सिमम 5 ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये अभी आप लोगों ने देखना मैंने ऐड कर लिए 5, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहे थे यू हैव एडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एजुकेशनल रिकॉर्ड।
उसके बाद आप ब्राउज़र में कोर्स आ जाता है। कोर्स या ट्रेनिंग अगर आपने ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, मैक्सिमम 5 ऐड कर सकते हो। तो इसी तरह आप लोगों ने ऐड कोर्स में जाना है और यहाँ पे कोर्स का नाम और उसके बाद इदारे का नाम, उसके बाद कब से यानी कब तक किया था, उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे कि आपने इंटर्नी में किया था या फिर जॉब थी या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट करोगे, A B C D जो भी आपका ग्रेड होगा उसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सेव पे क्लिक करोगे तो आपके ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे DIT की ऐड की। उसके बाद यहाँ पे आपका कोई रिसर्च या फिर आर्टिकल वगैरह सब ये PhD वगैरह यानी ऊपर लेवल की हैं, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये तो हम लोगों ने सब चीज़ें यहाँ पे ऐड कर ली हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है टिक पे और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना। तो क्लिक करने से पहले आपने लाजमी एक दफ़ा सब चीज़ें चेक कर लेनी है ध्यान से कि सब चीज़ें ठीक से ऐड की हैं। अगर कोई चीज़ गलत लिखी है, बेध्यानी में इंसान कभी कोई चीज़ गलत लिख लेता है तो आपने लाजमी चेक कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद भी सिर्फ एक ही चांस आपको मिलता है और उसमें भी कभी मसला आता है, कभी नहीं, कभी ठीक, तो उसमें एक रिस्क है। तो पहले आप सब चीज़ें देख लें ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद सबमिट योर एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई चीज़ गलती हो जाती है तो उसके बाद आप दोबारा एडिट एप्लीकेशन में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा प्रिंटर भी बना है, इस पर क्लिक करके आप लोग इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, वरना पीछे जो ऑप्शन आया था प्रिंट आउट का वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये हमारे सामने PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो आप लोगों ने भी इस तरह डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप और उसके बाद यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है आपकी तो एक दफ़ा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने की भी ऑप्शन यहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। आप खुद अप्लाई करें या फिर किसी और से अप्लाई करवाएं। आखिर में आपने क्या करना है, फार्म को जब आप सबमिट करते हैं उसके बाद PDF फाइल में आपने लाजमी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ आप टेक प्रिंट आउट यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मैंने नीचे अपना नंबर व्हाट्सएप का दे दिया है। अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।